नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंशु सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्रातः दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सीसी का धन्यवाद करते हुए अपने आज के वक्तव्य को प्रस्तुत करती हूँ, जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मनोविज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जिसका प्रवाह सतत है, हमेशा चलता रहता है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष पर दृष्टिपात करती है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो और सांस्कृतिक तत्व हो, सभी पक्षों पर ध्यान देकर और सभी गुणों को हमें समाहित करने का प्रयास करती है। सभी मानवों के लिए बहुत उपकारकारी भारतीय ज्ञान परंपरा उस गंगा की भांति है जिसमें जितनी बार अवगाहन किया जाए उतने ही अनमोल रत्न हमें प्राप्त होते हैं, और रत्न भी ऐसे प्राप्त होते हैं जो दिग दिगंतर में फैल जाते हैं, जो अनेक वर्षों की साधना के प्रतीक हैं और अनेक वर्षों की साधना के प्रतीक होने के साथ साथ हमें बहुत अधिक मार्गदर्शक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा भूत को वर्तमान से जोड़ती हुई भविष्य की ओर ले जाने का संपूर्ण प्रयास करती है। तो मानव के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा दायित्व का निर्वाह करती हुई, उसकी सभी समस्याओं को समझती हुई, सभी समस्याओं के निवारण हेतु उपाय देती हुई, ज्ञान विज्ञान को समाहित करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा एक मुख्य स्रोत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। और इस स्रोत से हम कितने अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, ये हम मानवों पे निर्भर करता है कि हम उसका अध्ययन, अध्यापन, उसका प्रचार किस प्रकार कर पाते हैं और उस ज्ञान से कितने तत्वों को, कितने बिंदुओं को, कितने अमृत तत्व को हम ग्रहण कर सकते हैं, यह हमारी क्षमता पर आधारित है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक वह अनमोल स्रोत, वह अनमोल रत्नाकर जो हमें अनेक सूत्रों को, अनेक अवधारणाओं को, अनेक संकल्पनाओं को समाहित करने के लिए, अपने भीतर देखने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए भी हमें प्रेरित करती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य स्रोत वेद, उपनिषद, आधार, सभी प्रकार के आचरण, गुरु शिष्य परंपरा इत्यादि भारतीय ज्ञान परंपरा में आते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा चूंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलती है, जितना अधिक ज्ञान के तत्व प्रदान करती है उतने अधिक विज्ञान के तत्व भी प्रदान करती है। विज्ञान की अवधारणाओं को, सूत्रों को हमें प्रदान करके हमें एक अच्छा सफल जीवन जीने की शिक्षा देती है। और उसी ज्ञान विज्ञान की परंपरा में मनोविज्ञान के स्रोत भी और सूत्र भी जो हमारी सभ्यता, संस्कृति पर आधारित हैं, वह सारे सूत्र भी हमें प्रदान करती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित मनोविज्ञान में वह तथ्य प्राप्त होते हैं जो संस्कारों से युक्त हैं, हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ने में सहायता देते हैं, व्यवस्था सिखाते हैं और चेतना, मन इत्यादि और अंतःकरण की सभी प्रवृत्तियों और मन की प्रकृति को विशेष रूप से वर्णित करते हैं। तो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी सभी का एक पूरा समाहित रूप, एक संकलित रूप भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें प्राप्त होता है। तो मानव मनोविज्ञान तो वह एक विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति के उद्धार के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। उसमें मन का प्रबंधन, व्यक्तित्व का परिष्कार और आत्मोन्नति, ये उसका मूल तथ्य होता है। और आज के इस वक्तव्य में वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्र, आयुर्वेद और दर्शनों के उदाहरणों के माध्यम से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या मनोवैज्ञानिक तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, क्या क्या अवधारणाएं प्राप्त होती हैं और जो हमारी वर्तमान जीवन की सभी समस्याओं का निवारण कर सकती हैं, यह बताना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य यह भी है कि मैं अपनी भावी युवा पीढ़ी को शिक्षित कर सकूं, बता सकूं, उनको बहुत अधिक प्रेरित कर सकूं कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ लौटें। जैसे स्वामी दयानंद जी ने कहा था, वेदान प्रतिगच्छ, वेदों की तरफ आओ,
कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाने के लिए आगे आओ। तो हमें भी अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, उनको शिक्षित करना है, उनको अपनी ज्ञान परंपरा की तरफ मोड़ना है, ताकि वो अपनी ज्ञान परंपरा का अध्ययन कर सकें, उस धरोहर को पहचान सकें और पहचान कर अपने जीवन में उसका पूर्ण उपयोग कर सकें। क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश का भविष्य है, उन्होंने ही आगे देश को आगे ले जाना है। तो उन तक अपनी ज्ञान परंपरा को पहुंचाना हमारा परम उद्देश्य बन जाता है। और अपने आगम शास्त्र, अपने प्राचीन ग्रंथ, अपनी शास्त्र परंपरा, उसको भी उनको सिखाना और उनसे अवगत कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। तो मनोविज्ञान तो एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे वो थोड़ा और बड़ा हो, चाहे वो कॉलेज का छात्र हो, चाहे वो विद्यालय महाविद्यालय का छात्र हो, एक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे एक बहुत बड़ा व्यवसायी हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो, या एक सामान्य मानव हो, एक घर में काम करने वाली कोई महिला हो। हर व्यक्ति के लिए, चाहे एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो इस समय हमारे समक्ष विद्यमान है वो भी हों, सभी के सभी लोग मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, सभी जूझ रहे हैं, सभी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा पग पग पर हमें मनोवैज्ञानिक तथ्यों को, हमारी समस्याओं के निवारण हेतु प्रदान करती है। वो सबसे पहले हमें मन को नियंत्रित करना बताती है, और वो ये सिखाती है कि केन अस्मिन् निहितम मना, हमारा मन कहाँ निर्भर है, कहाँ आ गया है, हमने अपने मन को कैसे कंट्रोल कर लेना है। क्योंकि हम सब जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं कई बार कहती हूँ उस चीज़ को, और ये बहुत बड़ा हमारे जीवन का तथ्य है। यदि इस तथ्य को हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाता है। यदि किसी भी कार्य को करने से पहले हम पहले ही मन हार जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस कार्य को, तो हमारी जीत मुश्किल हो जाती है। लेकिन यदि हम जीत के मन से जाते हैं, नहीं नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा, तो वो सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और वही सकारात्मक सोच, वही दृष्टि, वही हमारी पॉजिटिव अप्रोच हमें आज के युग में बहुत अधिक अनिवार्य है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो हाथ पकड़कर हमें ले जाती है आगे, हमें सिखाती है, और हमें अपनी सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से दूर कर कर हमें जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है उसकी तरफ हमें प्रेरित करती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वप्रथम मन को कंट्रोल करना सिखाती है, इंद्रिय निग्रह सिखाती है। इमानी यानी पंच इंद्रियाणी मना षष्ठानी च, ये जो 5 इंद्रियां हैं और छठा मन है, हमें इस पर पूरा कंट्रोल करना है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा मन नियंत्रण, आत्म संयम, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय निग्रह, और मैं आगे अनेक अवधारणाएं आपको बताऊंगी, उसके माध्यम से हमारी सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का, हमारी सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, एक बहुत अच्छे से हमें प्रदान करती है। और वह संरक्षण प्रदान करती है क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत पहले से ही देख लिया था कि हम पे क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, हमारी भावी पीढ़ी को क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। इनके मन में भय भी होगा, चिंता भी होगी, तनाव भी होगा, शंका भी होगी, ईर्ष्या भी होगी, स्पर्धा भी होगी, अनेक समस्याएं इनके जीवन में आने वाली हैं। तो उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है वो उन ऋषियों ने पहले ही बता दिया। और भारतीय ज्ञान परंपरा उनका पूरा संकलन लेकर, उनका पूरा एक संकलन, एक संग्रह लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होती है। जब वो बताते हैं, वेद हमें बताते हैं, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। और हमारा मन यदि शिव संकल्प वाला होगा तो हमारे कार्यों की सफलता बिल्कुल असंदिग्ध हो जाती है, कभी भी वो संदेह में नहीं पड़ी रहती। हम किसी भी कार्य करने से पहले बहुत अधिक बार सोचते हैं, लेकिन यदि सोच पॉजिटिव होगी, हमारा मन बहुत अच्छा होगा, हमारा मन मस्तिष्क से परिचालित होगा। माइंड, बॉडी, सोल, 3 चीज़ें मनोविज्ञान में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा मन, मस्तिष्क और हमारा शरीर और हमारी आत्मा, जब ये पवित्र होंगे,
ये अच्छे संकल्प वाले होंगे, ये एक बहुत अच्छा लक्ष्य लेकर चल रहे होंगे, तो हमारे पास बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। एक द्वार बंद होता है तो बहुत द्वार खुल जाते हैं, सफलताओं के मार्ग खुलते ही चले जाते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सारे मन संबंधी बातों को, विकारों को दूर करती हुई मनोवैज्ञानिक अनेक प्रकार के समाधान किस प्रकार हमें प्रदान करती है, यही मैं आज के वक्तव्य में अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करूंगी। क्योंकि ऋषयास्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा। वैदिक ऋषि मंत्रों को देखने वाले थे, अनुभव किया उन्होंने मंत्रों को, रचना नहीं की, उनका अनुभव किया और अनुभूत किया, और अनुभव करते करते उनको भविष्य की दृष्टा थे। वो सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ गई और उन्होंने तत्काल उन समस्याओं का समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उनको पता लग गया कि आगे आने वाली मानव पीढ़ी किन किन समस्याओं से ग्रसित होगी, जो जो आगे बढ़ेगी, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करेगी, तरक्की करेगी, लेकिन मन संबंधी अनेक प्रॉब्लम्स, अनेक संपदाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक आपदाएं इनको आएंगी। और वो जब मन की बात आती है तो वो सारी आपदाएं यदि मन से हमारा ठीक नहीं है तो वो शरीर पर हमारे पड़ती हैं। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण है। और यदि मन अच्छा है, मन आगे बढ़ता है, उसको हम सकारात्मक रखते हैं, बहुत अधिक ऊंची सोच रखते हैं, तो हमारे लक्ष्य भी ऊंचे होते हैं, और लक्ष्य भी ऊंचे होते हैं तो हम बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न करते समय हम भगवद गीता का वह वाक्य हमेशा ध्यान रखते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के इन सभी तथ्यों को हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी हम मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान से अभिप्राय क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं। मन संबंधी विज्ञान है, मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। साइको मीन्स आत्मा, और आगे लॉगस मीन्स उसका विशेष लाभ, उसका विशेष ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान आत्मा संबंधी जो है वही मनोविज्ञान है, व्यक्ति की क्रियाओं का ज्ञान है। और साइकोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑल्सो। साइकोलॉजी एक दर्शन का भी अंग है। हमारा मनोविज्ञान एक दर्शन से भी संबंधित है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारे क्या क्रियाकलाप है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये पार्ट ऑफ दर्शन है, सभी प्रकार की फिलॉसफी का अंग है। उसी प्रकार हमारा उद्देश्य क्या है, हम उसको कैसे प्राप्त करें, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, हम उन बाधाओं को कैसे दूर करें, ये जनरल रूप में और मेंटल रूप में, मानसिक रूप में जब हम सोचते हैं, इस ज्ञान के बारे में सोचते हैं, तो वो साइकोलॉजी बन जाता है, जो दर्शन का ही एक पार्ट है। और साइकोलॉजी इज ए सोल ऑफ मैन्स माइंड, स्टडी ऑफ मैन्स माइंड। वो हमारे मानव मस्तिष्क की एक स्टडी है, एक उसका अध्ययन है, पूरे एक निरीक्षण है, एक पर्यवेक्षण है कि मनुष्य का मन कैसा है। देखो, वो चाइल्ड साइकोलॉजी भी हो सकती है, वो एडल्ट साइकोलॉजी भी हो सकती है, वो स्टूडेंट साइकोलॉजी भी हो सकती है, वो घर में, परिवार में, हर क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करती है, ये हमें देखना है। और हम पाश्चात्य मनोविज्ञान की बात करते हैं ना, तो पाश्चात्य मनोविज्ञान में अनेक प्रकार की शाखाएं आती हैं, अनेक प्रकार के उनके वैज्ञानिक हैं, अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, अनेक प्रकार के उनके फाउंडर्स हैं, जिनके नेम्स हैं। वो अभिव्यंजनावाद, अभिव्यक्तिवाद, व्यवहारवाद, व्यक्तित्ववाद, इन मनोरचनावाद, अभ्यानुकूलवाद, व्यवस्थावाद, हर का एक एक पार्ट है उनका। और उनके स्थापक हैं एडलर, यूंग, गेस्टाल्ट इत्यादि उनके संस्थापक हैं, जो उनकी रचनाओं को बोलते हैं। लेकिन ये सारे के सारे वैदिक युग से मुझे प्रभावित प्रतीत होते हैं। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, जितने भी इनके वाद हैं, वो सारे के सारे वैदिक युग से अच्छी प्रकार से प्रभावित हैं। और वैदिक युग से और भगवद गीता से, हमारी ज्ञान परंपरा के एक एक अंग इनके सभी प्रकार के वादों के प्रमुख कारण हैं। तो मैंने इसमें ये भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ये भी डिस्कस करने का प्रयास किया है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान कैसे हमारी वैदिक परंपरा से प्रभावित है। हमारे उपनिषद संबंधी ज्ञान, हमारे स्वप्न संबंधी ज्ञान, मनोरचनाएं, हम मन में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। और बार बार कहा गया भगवद गीता में ही कि चंचलम ही मना कृष्ण,
कि हे कृष्ण, मन तो चंचल है, हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो भगवान कृष्ण ने उनको उत्तर भी दिया, मनः संयम्य इंद्रियाणि प्रमथ्ये, इंद्रियों को यदि हम संग्रहित कर लेते हैं तो हमारा मन स्वयं ही नियंत्रण में आ जाता है। तो आत्म संयम, मन का संग्रह, और उपनिषदों में भी इसी बात को दोहराया गया, सुसारथी अश्वान एव, कि जैसे एक अच्छा सारथी अश्वों को कंट्रोल कर लेता है। एक रथ में सारथी है और बहुत सारे अश्व उसमें लगे हुए हैं, तो एक अच्छा सारथी जैसे सभी प्रकार के अश्वों को कंट्रोल कर लेता है, उसकी पूरी कंट्रोल होता है कि कोई अश्व इधर उधर ना जाए, दाएं बाएं ना निकले, आगे पीछे ना जाएं, उनकी लेन, उनकी लाइन एक हो, उनकी दिशा और दशा एक हो। उसी प्रकार मन की स्थिति एक सारथी की भांति है, जिसको सभी प्रकार की इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और मैंने बोला माइंड, बॉडी, सोल की पूरी नियंत्रण मन के हाथ में होता है। कि और एक अच्छा माइंड, यदि एक व्यक्ति का माइंड और मन, उसका मन और मस्तिष्क यदि एक लेन में, एक लाइन में, एक दशा और दिशा में चलते हैं तो वह व्यक्ति बहुत सफल हो पाता है। लेकिन यदि उसके मन में कोई नियंत्रण नहीं है, मन पर उसका, उसके माइंड पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं असफलता प्राप्त कर सकता है। तो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अधिक संयमित होना, नियंत्रण करना, वाणी पर नियंत्रित करना, वाक भी तो एक इंद्रिय है जिस पर नियंत्रण बहुत अधिक अनिवार्य है। और हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मुंह से ऐसे शब्द निकालिए जो सबका आपाक होए, जो सबको एक पग में कर दे, एक लाइन में कर दे, जो अपने को भी शीतल करे और औरन को भी शीतल करे। क्योंकि यदि हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तो ऐसा नहीं उसके मन पर कोई अफेक्ट पड़ता है, हमारे अपने मन पर भी अफेक्ट पड़ता है। हम भी उतने अधिक प्रभावित होते हैं कि हमने इसको कटु वचन क्यों बोले। तो पाश्चात्य मनोविज्ञान की सारी शाखाएं देखिए हमें यहाँ दिखाई देती हुई प्रतीत हो रही हैं। और चाहे वो अभिरचनावाद हो, मनोवाद हो, संयोजनावाद हो, व्यक्तित्ववाद हो, और व्यक्तित्ववाद में तो उन्होंने जितने तथ्यों को लिया है वो सब के सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। कि व्यक्ति बहुत संयमी हो, बहुत अच्छा हो, बहुत आगे बढ़ने वाला हो, नेतृत्व की क्षमता से युक्त हो, और नेतृत्व की क्षमता से युक्त होने के साथ साथ अपनी सभी प्रकार की इंद्रियों पर कंट्रोल भी कर सकता हो। हमारे शास्त्र बार बार इसका उपदेश देते हैं, और उपदेश देने के साथ वो ये भी कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति। कि एक शब्द यदि हम सही बोलते हैं, कोई भी हो, मानव जीवन किसी का कोई भी व्यक्ति हो जिसकी भाषण शक्ति बहुत अधिक, कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, एक शब्द यदि उसके मुंह से सही निकल गया तो वो उसको बहुत अधिक प्रसिद्धि दिला सकता है। यदि वही शब्द कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया, कुछ ना कुछ गलत निकल गया, तो उसको अप्रसिद्धि भी दिलाता है, उसके अपयश का कारण भी बनता है, वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, विवादों के घेरे में भी आ जाता है। तो यह चीज़ें सब हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि बहुत संयमित बोलना है, बहुत संयमित एक्शन लेना है। हमारे मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से हमें बहुत अधिक संयमित होना है। क्योंकि मनोविज्ञान सामाजिक जीवन का विज्ञान है, व्यक्ति के सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, उसको बहुत आगे बढ़ाने वाला है, माइंड, बॉडी, सोल का है, उसकी क्रियाओं को एक वैज्ञानिक तथ्य प्रदान करता है। और हम यदि बात करें, सभी प्रकार के, विवेकानंद जी ने भी बोला, और सभी प्रकार के हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति बोलते हैं, सबने हमें इंगित किया है कि मन विज्ञान मन की शक्तियों का विज्ञान है, और यह विकास करवाता है मानव की शक्तियों का। जो उसके अंदर मनुष्य में शक्तियाँ विद्यमान हैं उनको समझकर उसके विकास का एक बहुत बड़ा ये शास्त्र है। और कितनी भी हम परिभाषाएं ले लें, ये सभी प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का और मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान तो समस्त हो गया है, बहुत स्पष्ट हो गया है। मनोविज्ञान में मन की अवधारणा का वर्णन है। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ग्रंथ, भारतीय शास्त्र परंपरा हमें मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयों की बात कर रही है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन को कैसे वश में कर सकते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते।
अभ्यास से, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अभ्यास से और वैराग्य से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और यही मन की अवधारणा थी जो भगवद गीता का सृजन हुआ, यही मन की अवधारणा थी जो वेद उपनिषद लिखे गए, यही मन की अवधारणा थी जो हमको आगे बढ़ना सिखाता है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। रामायण भी हमें इस तथ्य को उद्घोषित करती है कि जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छा ज्ञान है, अच्छा मन है, बुद्धि अच्छी है, वहाँ तो बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ हैं। और रामायण की अवधारणा से सब समझ जाते हैं सुमति कहाँ थी और कुमति कहाँ थी। कोई कितना ही विद्वान हो जाए, लेकिन यदि आचरण उसका ठीक नहीं है, उसमें कुमति आ जाए, तो वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तरफ स्वयं अग्रसर हो जाता है। और जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति नाना है। ये बार बार हमारे ग्रंथ समझा रहे हैं, मन को ठीक रखो, सोच को ठीक रखो, सोच को सकारात्मक रखो। हमारा चिंतन, मैंने बार बार कहूँगी, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा हमारा चिंतन बहुत सकारात्मक होना चाहिए। कर्म भी कैसा हो, जो अनासक्त हो, निरंतर हो। नियतम कुरु कर्म त्वम, उपनिषद बार बार कहते हैं। उपनिषदिक अवधारणा बार बार चरेवेति का संदेश देती है। चलते रहो, चलते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार सिद्धि नहीं मिली तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे, नहीं, प्रयत्नशील रहना है, चलते रहना है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं उद्यम ही बहुत बड़ा धन है, बिना उद्यम के तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता, परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और जहाँ जहाँ हमें उद्यम और सिद्धि चाहिए, वहाँ वहाँ हमें उद्यम तो करना पड़ता है। यदि कोई छात्र कहे कि मैं तो कॉपी किताब बंद करके बैठ जाऊँगा, मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे इस कंपटीशन में मेरा एक बार नहीं हुआ, मैं तो आगे नहीं दूंगा इसको। लेकिन नहीं, हमने मन को नहीं हारने देना, हमने बुद्धि को क्षीण नहीं करना, हमने चित्त को परेशान नहीं करना, और स्व की बात को हमने हमेशा रखना है। तो मनोविज्ञान के मूल तत्व कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और एक और है आत्मा। स्व का ज्ञान, स्व का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मन को भी ठीक रखना है, अपनी बुद्धि को भी ठीक रखना है। बुद्धि भी हमारी बहुत स्थिर होनी चाहिए। हमारे वेद उपनिषद स्थिर बुद्धि की उपासना करते हैं, जो बार बार वो कह रहे हैं तन में मना शिव संकल्पमस्तु, तो वहाँ बुद्धि की स्थिरता पर भी विशेष बल है। बुद्धि फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, विकल्पात्मक नहीं होनी चाहिए, वो सविकल्प नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन ये नहीं कि 2 दिन एक ऑप्शन किया, 2 दिन दूसरे ऑप्शन पे आ गए, 2 दिन फिर दूसरे ऑप्शन पे आ गए। एक बार सोचना है। और भगवद गीता में व्यवसायत्मका बुद्धि की बात की गई है, जो हमें कार्य के लिए प्रेरित करती है। चित्तवृत्तियाँ भी ऐसी जो हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं, जो हमें सोचने को प्रेरित करती हैं। चित्तवृत्ति का पूरा कॉन्सेप्ट मनोरचनावाद को प्रेरित करता है कि हमारे मन में बहुत सारी मनोरचनाएं उत्पन्न होती हैं। भय, आशंका, चिंता, तनाव। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में ये सब ना आता हो। जो प्राप्त है उसको खोने का भय, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की चिंता, उसके लिए क्रिएटेड तनाव और उसके लिए भय। इसके लिए व्यक्ति सारा जीवन इन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, भय, चिंता, तनाव, आशंका, मनोरचनाएं, यह उसके जीवन में क्या लाती हैं? अशांति। और अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त होगा? जब उसको मन में सुख नहीं है तो उसकी क्रियाओं में भी सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। और सुख शांति नहीं होगी, उसके मस्तिष्क में शांति नहीं होगी, तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, और फोकस नहीं कर पाएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान मनोवैज्ञानिक तथ्य हमें सभी समस्याओं से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं, और मन को कंट्रोल करने और सक्षम बनाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।